बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य का शासन एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और तेजस्वी राजा के हाथों में था। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। वे केवल वीरता और युद्ध कौशल में ही नहीं, बल्कि अपनी न्यायप्रियता, दानशीलता और बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और नीतिज्ञों से भरा रहता था। राजा विक्रमादित्य का जीवन संघर्षों से भरा था, पर उन्होंने हर कठिनाई को अपने साहस और धैर्य से पार किया। वे न केवल युद्ध भूमि में शूरवीर थे, बल्कि गूढ़ रहस्यों और तांत्रिक बलों से निपटने में भी सिद्धहस्त थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजीब सा तांत्रिक आया। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में तेज। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप सच्चे, न्यायप्रिय और निडर हैं, तो मेरे कहे अनुसार एक कार्य करें। जंगल के भीतर एक पीपल का पेड़ है। वहां एक शव लटका हुआ है। आपको उसे वहां से लाकर मेरे पास लाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना डरे उसकी बात मान ली। वे अकेले ही उस रात जंगल की ओर निकल पड़े। गहन अंधकार, डरावनी हवा और विचित्र ध्वनियों के बीच वे उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे। वहां सचमुच एक शव उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे उतारा, वह शव बोल पड़ा। वह कोई आम शव नहीं था, वह था बेताल, एक रहस्यमयी आत्मा। बेताल ने राजा से कहा, राजा विक्रम, यदि तुम चुपचाप मुझे ले जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि तुम किसी भी कहानी का उत्तर दोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने सहमति दी। बेताल ने उन्हें कहानियां सुनानी शुरू की, विचित्र, पेचीदा और नैतिक उलझनों से भरी हुई कहानियां। हर बार राजा विक्रमादित्य उसकी कहानी का उत्तर दे देते। क्योंकि वे न्याय और विवेक से भरे हुए थे, वे चुप नहीं रह सकते थे। बेताल हर बार वापस उड़ जाता और राजा फिर उसे पकड़कर लाते। यह क्रम कई रातों तक चलता रहा। बेताल ने 24 कहानियां सुनाई। सभी में नैतिक द्वंद्व थे। हर बार राजा ने अपने विवेक, न्याय और सूझबूझ से सही उत्तर दिया। 7वीं बार जब राजा विक्रमादित्य बेताल को लेकर चल रहे थे, तब बेताल ने कहा, राजा, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। वह तांत्रिक तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि वह तुम्हारे बलिदान से अपार शक्ति प्राप्त करे। जब तुम उसे मुझे सौंपोगे, वह तुम्हारा वध करेगा। राजा ने चौंक कर पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बेताल बोला, जब वह तांत्रिक तुम्हें झुकने को कहे और मंत्र पढ़ना शुरू करे, तभी तुम उसकी गर्दन पर वार करना। यही तुम्हारी और राज्य की रक्षा का उपाय है। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने बेताल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, राजा ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। तांत्रिक मर गया और उसका षड्यंत्र विफल हो गया। बेताल ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, राजा विक्रम, तुम सच्चे नायक हो, न्याय, बुद्धि और साहस का प्रतीक। अब मैं मुक्त हूं, लेकिन जब भी धर्म संकट में होगा, मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। राजा विक्रमादित्य की यह गाथा केवल साहस की नहीं, बल्कि विवेक और नैतिकता की भी मिसाल बन गई। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि अधर्म को भी नष्ट किया। उनका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाया, जहां कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय का शिकार नहीं होता था और विद्या, कला तथा धर्म को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। राजा विक्रमादित्य की ख्याति सीमाओं को पार कर गई। विदेशी यात्री, विद्वान और व्यापारी उज्जैनी आने लगे। विक्रमादित्य ने समय की गणना के लिए विक्रम संवत की भी स्थापना की, जो आज भी भारतीय पंचांग का आधार है। राजा विक्रमादित्य केवल एक शासक नहीं थे, वे एक आदर्श थे। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा नेतृत्व केवल तलवार या ताज से नहीं, बल्कि न्याय, विवेक और त्याग से मिलता है। आज भी जब कभी कोई धर्म संकट में होता है, तो विक्रमादित्य जैसी आत्माएं हमारी प्रेरणा बनकर सामने आती हैं, क्योंकि नायक कभी मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं।